तो बच्चा लोग कैसे हो? आई होप मजे में हो गए और क्वेश्चन को फोड़ रहे होगे। तो हम लोगों का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया और आपको वो वीडियो क्या करके आना है, देख करके आना है। देन आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करने वाले, समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले। तो पूरा वीडियो के टिल द एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को देखना नहीं है, खुद से भी क्या करना है, ट्राई करना है। तो इसके लिए आपको कॉपी और पेन लेकर के क्या करना है, बैठना है। तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यूज द फैक्टर थ्योरम। अभी आपको क्या यूज करना है, तो आपको यूज करना है फैक्टर थ्योरम यूज करना है टू डिटरमाइन। आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है वेदर gx। अभी क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है gx इज अ फैक्टर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, px। अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्या केसेस। पहली चीज, आपको ये क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर नहीं समझ में आया तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए रोहित सर है क्या तैयार, और ये आपको मैथ क्या करने वाले, सिखाने वाले हैं। तो अभी इसका मतलब है फैक्टर थ्योरम हमें यूज करके ये बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो आपने अगर फर्स्ट लेक्चर देख लिया हुआ है तो ये जस्ट क्वेश्चन एकदम क्या होने वाला है, इजी होने वाला है और क्वेश्चन को फोड़ देना है। तो पहली चीज, जब भी अगर कोई भी किसी का भी क्या होता है, फैक्टर होता है, तो उसकी वैल्यू पुट करने पर वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। अगर जीरो के इक्वल हो गया तो वो उसका फैक्टर है, अगर जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो वो उसका क्या नहीं होने वाला है, फैक्टर नहीं होने वाला है। तो कैसे सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करके समझते हैं। और क्योंकि ऐसी चीजें समझ में नहीं आती है जब तक हम लोग उसको क्या नहीं करते हैं, टैकल नहीं करते हैं, चीजें समझ में नहीं आती है, तो ये टैकल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है px लिखा हुआ है एंड क्या लिखा हुआ है, gx लिखा हुआ है। तो ये कहता है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ क्या, px। तो पहले gx को उठा लेते हैं। अरे gf को नहीं उठाना है, gx को उठाना है। gf को उठाओगे बहुत मार पड़ेगी, तो चलो पहले gx को उठा लेते हैं। तो gx को उठाते हैं और ये क्या हो गया, x प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। देखो gx को उठाने के बाद उसको जीरो के इक्वल कर देना है। अरे gf को उठाने के बाद जीरो के इक्वल नहीं करना है, नहीं तो gf तुम्हारी जो है ना वो तुमको जीरो के इक्वल कर देगी। तो इससे बेटर है gx इज इक्वल टू x प्लस 1 है, तो gx इज इक्वल टू 0 पुट करना है और 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। x प्लस 1 होने के बाद x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। अभी जो x की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, इसी को सब्स्टिट्यूट करना है, किसमें, px में सब्स्टिट्यूट करना है। तो px इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है, px इज इक्वल टू गिवन है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस कितना 2x माइनस कितना 1 गिवन है। अभी जो x की वैल्यू माइनस 1 आई है, इसी आपके px में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब प्लस माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट में माइनस 1, आफ्टर दैट माइनस क्या हुआ, 1 हुआ। अभी देखो यहां पे क्या करना है, माइनस 1 पावर 3 है, सो माइनस 1 पावर 3 है तो ये वैल्यू इक्वल होगी माइनस 1 के, प्लस माइनस 1 पावर 2 है तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 1 के। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, सो प्लस 2 हुआ एंड देन क्या हुआ, माइनस 1 हुआ। सो 2 1 2, सो 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करने वाले माइनस 2 प्लस क्या हुआ, 1 हुआ प्लस 2 होगा देन माइनस कितना हुआ, 1 हुआ। अभी नेगेटिव 2 एंड पॉजिटिव 2 आपस में मर जाएंगे, 1 एंड 1 भी आपस में मर जाएंगे, क्योंकि ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव है। वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। सो 0 के इक्वल आ गई तो देन आपको स्टेटमेंट राइट डाउन करना होगा, यस यस gx मींस gx इज अ फैक्टर ऑफ क्या, px इज अ फैक्टर ऑफ क्या, px। क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, 0 के इक्वल हो रही है, इसलिए gx इज अ फैक्टर ऑफ क्या, px। आई होप कंफर्म हुआ होगा। अभी हम लोगों को डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर किस पे, सेकंड पे। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन खुद से क्या किया होगा, ट्राई किया होगा। तो अभी यहाँ पे px इज इक्वल टू क्या गिवन है, px इज इक्वल टू गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल टू गिवन है क्या, x प्लस 2। तो मैंने क्या बताया था, gf को उठाना है कि px को उठाना है, तो gf को उठाना है ना, नहीं नहीं gf को नहीं उठाना है, gx को उठाना है, gf को मत उठाना तुम लोग, gx को उठाओ, ठीक है। gx इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। अभी क्या करना है, gx इज इक्वल टू अगर x प्लस 2 हुआ तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा एंड 0 इज इक्वल टू क्या करना है, x प्लस 2 करना है। x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2 आ गया। अभी x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, अभी इसी को जस्ट रखे रहो। अभी क्या करना है, देन इसके बाद मुझे क्या लिखना है, px लिखना है। px में क्या गिवन है, तो px में गिवन है आपके पास क्या गिवन है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस कितना गिवन है, 1 गिवन है। अभी क्या करना है, जो x की वैल्यू माइनस 2 आई है, इसी px में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये वैल्यू क्या होने वाली है, p माइनस 2 होने वाला है।
p माइनस टू इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, माइनस टू का होल क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट में माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस टू एंड देन प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। तो माइनस टू का क्यूब करने वाले हो तो माइनस टू का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, प्लस ये 3 हो गया मल्टीप्लाइड विथ 4 हो गया, 3 टू जा कितना होगा, 6 होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सो माइनस 6 हुआ एंड देन प्लस कितना हुआ, 1 हुआ। तो माइनस 8 हो जाएगा एंड प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा एंड प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी वीडियो में ये बताया था कि हमें सेम साइन को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, और अपोजिट साइन को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो माइनस 8 एंड माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 14 होगा एंड 12 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एंड इन दोनों को अगर कैलकुलेट करते हैं सो ये वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है, माइनस 1 के इक्वल होने वाली है, और माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। सो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, नो। सो आपको क्या स्टेटमेंट लिखना होगा, नो gx इज अ नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या, px। आई होप समझ में आया होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क।